नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम के सामने आते ही साफ हो गया है कि बीजेपी ने संगठन में सिर्फ चेहरे नहीं बदले हैं, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से सेट कर दिया है। 65 नेताओं वाली इस नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही पार्टी के सभी प्रमुख मोर्चों के अध्यक्षों का भी ऐलान हुआ है। लेकिन इस पूरी टीम को अगर सिर्फ नियुक्तियों की सूची समझ लिया जाए तो शायद बीजेपी के इस पूरे राजनीतिक दांव को समझने में चूक हो जाएगी, क्योंकि इस टीम में अनुभव, युवा नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण और अलग अलग राज्यों की चुनावी जरूरतों का ऐसा संतुलन दिखाई दे रहा है जो सीधे आने वाले चुनाव की तैयारी से जुड़ा साफ साफ नजर आता है। सबसे बड़ा संदेश ये है कि बीजेपी ने उन चेहरों को भी फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है जो पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहे थे। तो आज अपने शो में बीजेपी की नवीन टीम पर ही चर्चा करेंगे, मोदी शाह के मास्टर स्ट्रोक को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज फाइनली, वो भी काफी लंबे इंतजार के बाद, बीजेपी की नई टीम की ऑफिशियली घोषणा हुई है। इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया कि क्या क्राइटेरिया रहा है इस टीम को सिलेक्ट करने का। इस टीम के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन 2-3 कमियां भी निकालेंगे आज। हाँ। क्योंकि जो जरूरी है, कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियां ये समझिए कि नजरअंदाज किया गया है। दूसरी चीज, आपने पुराने ही फ्रेमवर्क में, समय बदल रहा है तो चीजें और सिस्टम भी बदलने की आवश्यकता होती है। खैर, ये जब वीडियो के आखिरी में जाऊंगा तो मैं बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म करने जा रहा हूं कि क्यों ये जरूरी है जी। अभी जो टीम बनी है, पत्रकार ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि भाई परिवारवाद की दुर्गंध तो नहीं आ रही कहीं, इसमें नहीं नजर आ रही है। जाति वाले थर्मामीटर से लोग, बहुत सारे लोग घूम घूम के देख रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। रीजनल इम्बैलेंस को ढूंढ रहे हैं, क्या ये तो नॉर्थ में भी ऐसा कर दिया, साउथ में से कर दिया, यूपी वाले को कम किया, उसको ज्यादा कर दिया, होता है ना। ये ट्रेडिशनल तरीके से किसी भी लिस्ट को आकलन करने का जितना भी मापदंड है, और ये जो दिमागी नक्सली पत्रकार सब जो पीछे लगे हुए हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस टीम को जो बनाया है, अमित शाह और नितिन नवीन ने बैठ के इसको, इन सारी चीजों को बकायदा उसके अंदर समाहित कर लिया है। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा खासा है जी। अब ये टीम बनी, उसके पीछे क्या ध्येय है ना। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कांग्रेचुलेशंस किया और फॉर्मूला बता दिया। ये 3 फॉर्मूले पे हमने सेलेक्ट किया है। 1, दिस न्यूली अपॉइंटेड टीम, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ब्रिंग्स टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, सांगठनिक क्षमता। हर व्यक्ति जो है इसके अंदर, जो पुराने हैं, जो पुराने, जो नए, जिनका नाम आप नहीं जानते हैं, वो 10 साल से संगठन के लिए खून पसीना एक किए हुए। ठीक, एनर्जी एंड ग्रास रूट कनेक्ट। सब लोग अपना अपना काम में लगे हुए थे, दिख नहीं रहे थे, लेकिन ये सारे लोग जो है, और मैं आपको बता दूं, ये 65 की लिस्ट बनी है, 100 की लिस्ट तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अभी इस वक्त बस एक ही चीज इनके दिमाग में चलता रहता है, वो सारे डिसीजंस उसी एम्स, उसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कि 2047 में भारत को कैसे विकसित देश बनाना है। और 100 लोगों का रिजर्व टीम बन के तैयार है भारतीय जनता पार्टी का, जो 2047 तक, उस समय भारतीय जनता पार्टी को चला रहे होंगे। 21 साल बाकी है, अभी 21 साल बाकी है। बहुत सारे लोग जो आज हैं उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन पार्टी रहेगी, देश रहेगा, और ये लक्ष्य भी हमारे सामने रहेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। अब एक थॉट प्रोसेस समझिए।
चुनौतियां इस वक्त अपरंपार है हर पार्टी के लिए, जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है, जो सरकार में आना चाहती है, छोटी बड़ी पार्टियां, सबके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। और उस चुनौतियों को कैसे टैकल किया जाए, वही आधार होता है कि आप जब कोई नई टीम बनाते हैं। तो ये जो स्मृति ईरानी आई है, अब आप ये देखिए कि पूरा बताया जाता है कि स्मृति ईरानी के पीछे ये कांग्रेसियों का जो एक पूरा जो उनका अपना जो आईटी सेल है, उसमें स्मृति ईरानी को काउंटर करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए एक अलग से एक टीम ही बैठी हुई थी। इतना डर, इतना खौफ जो है वो स्मृति ईरानी से लगता था। चुनाव हार गई, उसके बाद कई सारे लोग बोले भाई कम बैक। अरे स्मृति ईरानी इज अ फाइटर। चांदनी चौक में भी आ रही थी तो फिर भी कम बैक कर गई। जब शिक्षा मंत्री बनी थी तो सारी दुनिया उनके पीछे लग गई थी। फिर ऐसा लगा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, अगेन सी केम बैक। फिर जायंट किलर की तरह जो है राहुल गांधी को हराई। तो राहुल गांधी को हराने के बाद से वो कांग्रेस पार्टी की सबसे विलेन नंबर 1 हो गई। चुनाव खत्म हुआ, ऐसा लगा कि भाई बहुत सारे लोगों को, देखिए बड़ी पार्टी होती है, सब लोगों को आप खुश नहीं रह सकते। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई जैसे देखिए पूना वाला ये कह रहा है कि भाई हमको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, हम नहीं कर सकते, हम पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन हम पार्टी से जो है माफ कर दो। इन्होंने कहा नहीं, ये चली गई सीरियल वापस, और सीरियल में गई, फिर से नंबर 1 हो गया। तो लोगों को लगा नहीं भाई ऐसे नहीं, अभी राहुल गांधी बड़ा छटपटा रहे हैं, एक ऐसा आदमी चाहिए नहले पे दहला देने वाला, कि भाई जिसको टैकल करने में ही राहुल गांधी पजल्ड हो जाए, उसकी पूरी टीम जो है वो पजल्ड हो जाए। तो शी इज बैक। और ये सिर्फ अभी बैक ही नहीं हुई है, इनको राज्यसभा भी भेजा जाएगा कि अब जरा पार्लियामेंट में जो है इन लोगों की जो बेहूदगी चल रही है उसको काउंटर करना जरूरी है। राहुल गांधी के पीछे कुछ लोगों को लगाना जरूरी है। तो ये कहानी है कि एक चुनौती, तो उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं। 8 लोग उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश का चुनाव जरूरी था। बिहार से भी लोगों को लिया गया, दिल्ली से तो खैर दिल्ली में तो सबका एड्रेस हो जाता है, दिल्ली डाल दिया जाता है। अदरवाइज ढेर सारे लोगों को, कुछ न कुछ प्रोफेसर भी है, डॉक्टर स्वदेश सिंह जो है उनको डाला गया है। 10 साल से वो खप ही रहे थे, संगठन में काम ही कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम को समझिए, विच आई थिंक दे मिस्ड आउट ऑन। वो ये कि अभी लड़ाई जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को संगठन के स्तर पे तो कोई अभी मैच नहीं कर सकता। जमीनी कनेक्ट, जमीनी स्तर तक, बूथ पोलिंग बूथ तक आपका संगठन खड़ा है। यू नीड पीपल, वो सारे उस संगठन को वो सींचता रहे, खाद पानी देता रहे। आपको संगठन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं, खाद पानी जरूरी है ना। नीचे के स्तर पे जो कार्यकर्ता जो है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं तो उससे बड़े विचलित हो जाते हैं। रिसोर्सेज होता है, ऐसा नहीं कि भाई पार्टी के पास रिसोर्सेज नहीं है। बीच में कुछ लोग जो है वो दिमाग की तरह चाट रहे हैं, ये ध्यान जो है लीडरशिप को होना चाहिए। तो ये तो वो अनमैच्ड है। योर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनमैच्ड। दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ है उसको मैच कर सके। लेकिन दिक्कत कहां होती है? दिक्कत नैरेटिव सेटिंग के लिए, नैरेटिव, और जो जिस तरीके से आप सब कुछ अच्छा करते हो और सब गुड़ गोबर हो जाता है, लोगों तक चीजें पहुंचती नहीं। जितना काम मोदी सरकार ने किया है, कांग्रेसियों ने किया होता, वो कभी चुनाव हारते ही नहीं। वो भोंपू बजा बजा करके, बीन बजा बजा करके कि भाई ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो है, इस चीज को आप इसको समझना पड़ेगा कि भाई नैरेटिव सेटिंग के लिए, नैरेटिव एजेंडा के लिए क्या है। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो मीडिया की टीम है उसको और बड़ा होना चाहिए।
सोशल मीडिया की टीम वो तो और भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आपने अमित मालविया को हटा दिया, ठीक है, कोई आदमी कब तक एक ही पोजीशन पर रहेगा, लेकिन अमित मालविया को हटा करके आप बताया जा रहा है कि बड़े काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन फिर साथ में फिर 3 आदमी ही क्यों? आदर मे बी कि ये तीनों चारों को जो है एक लीडरशिप रोल दे करके आप जो है एक बृहद, क्योंकि ये सारा का सारा बीजेपी हार रही है कहां? सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से जो यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, तो पकड़ा गया ना इस बार अभी इतल चट्टों के चक्कर में कि एल्गोरिदम इस तरह से सेट करता है कि जो नेशनलिस्ट है और सरकार के समर्थन वाली बातें जो है उसको जो है उसके फैलाव को रोक देता है, और जो सरकार के खिलाफ चीजें होती है वो धरने से वो जो है वो वायरल होता है। तो ये सारी चीजें कैसे चीज होगा? अभी एल्गोरिदम को लेकर के बीजेपी चिंतित है, आपने चिन्हित नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए, जितने राइट विंग के यूट्यूबर्स हैं, आई डोंट नो कि कितने लोगों को बीजेपी के लीडर्स जानते भी हैं। मदद तो छोड़ दीजिए, कितने लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, या कभी चाय भी बुला करके पिया हो? ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप जहां मजबूत है वहां मजबूत है ही, उसके लिए तो संगठन का जो आपने लिस्ट बनाया वो मोर देन सफिशिएंट है, काबिल लोग आपने बिठाए हैं। लेकिन जहां मार खा रहे हैं आप, भाई राहुल गांधी अपने आईटी के चक्कर में वो इस तरह से हीरो बना फिरता रहता है, और बीजेपी के लीडर्स, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके खिलाफ जिस तरह का नेगेटिव प्रचार प्रसार और एजेंडा, एक कैंपेन चलाता है, नैरेटिव तैयार करता है, उसको काउंटर करने के लिए आर दे सफिशिएंट? हो सकता है, लेकिन उसके लिए टीम अगर ऐसा है कि भाई अभी 4 लोगों को जो है वो दिया गया, अब मैं देख रहा हूं कि उसमें 2-3 लोगों का तो ऐसा, मैंने उनका एक्स अकाउंट ही जो है लॉक्ड है, प्राइवेट है। भाई जो 4 जो किए गए हैं, मैं जानता हूं उनमें से कुछ लोगों को, लेकिन उनका अकाउंट ही सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी सारी एनर्जी सोशल मीडिया के ऊपर केंद्रित करने की आवश्यकता है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो टीम जो है वो छोटी बनाई गई है। मीडिया मैनेजमेंट में भी आप देखिए कि वो, भाई लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, है ना, टीवी चैनल वालों को बैठ करके जो है, लेकिन आप देखिए नैरेटिव तो उसका ही सेट होता है, नैरेटिव और एजेंडा तो उनका ही सेट होता है। आप देखिए ये कॉकरोच, भाई ये कौन है कॉकरोच? आज ये सबसे तेज चैनल के ऊपर मैं देख रहा हूं कि वो दास जो है बैठा हुआ डिबेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको वो भाई देखिए, भाई वामपंथी हिंदुस्तान में कहीं नहीं बचे, जेएनयू के अलावा। डिबेट होगा, वो विवेक श्रीवास्तव बैठा हुआ रहता है। मतलब वो वामपंथी, ये कॉकरोच, ये आम आदमी, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन नेशनल चैनल के ऊपर ये बैठ करके अपना जो है वो प्रलाप करते रहते हैं, मतलब उनकी बातें जाती हैं। तो आप ये समझिए कि भाई ये जो कहने को गोदी वोदी है, अदरवाइज सब वहां भी बैठे हुए हैं दिमागी नक्सल सब हर चैनल के अंदर। और ये बात सरकार को समझ में नहीं आती कि आपको लड़ना पड़ेगा। अखबार, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, ये इलाका ये कमजोर करी है भारतीय जनता पार्टी की। इसको ही दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और उस हिसाब से जो टीम का जो बैलेंस अगर आप देखें कि नैरेटिव और एजेंडा सेटिंग के तरफ कितने लोगों को आपने वहां पे स्थापित किया 65 में, तो वो संख्या
थोड़ी कम नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नितिन नवीन की नई टीम के जरिए बीजेपी ने एक साथ अनुभव, युवा ऊर्जा, महिला प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण और डिजिटल ताकत को जोड़ने की कोशिश तो की है। और इस पूरी तस्वीर के पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आने वाली चुनावी लड़ाइयों के लिए बीजेपी को और ज्यादा धारदार, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा चुनावी रूप से तैयार होना होगा। यही वजह है कि इसे सिर्फ नई टीम का ऐलान नहीं बल्कि बीजेपी की अगली बड़ी राजनीतिक पारी की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बीजेपी की नई टीम को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।